एक सब्जी वाले की बेटी कैसे गुड़गांव के सबसे बड़े डॉन की गर्लफ्रेंड बन गई और ऐसी जिंदगी जीने लगी कि गुड़गांव के कॉर्पोरेट भी उससे रश करे। एक से एक महंगी गाड़ी, एक से एक महंगा होटल, एक से एक महंगे कपड़े, परफ्यूम और ना जाने क्या क्या। अमीरी का दूसरा नाम बन गई थी दिव्या पहूजा और ये सब कुछ था गुड़गांव के सबसे बड़े बदमाश की गर्लफ्रेंड होने का जलवा। संदीप गाडोली का नाम तो आपने सुना ही होगा। संदीप गाडोली का गुड़गांव में सिक्का चलता था। 1999 से अपराध की दुनिया में कूदे संदीप गाडोली पर 40 से भी ज्यादा मुकदमे थे। गुड़गांव के ही बिंदर गुर्जर के अपराध के एक साम्राज्य को गाडोली खत्म कर रहा था। बिंदर कैसे भी गाडोली को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। गाडोली पर 1999 में जब पहला मुकदमा दर्ज हुआ था तब दिव्या पहूजा 3 साल की थी। हम यहाँ पर उम्र इस वजह से बता रहे हैं कि कितनी तेजी से दिव्या ने नाम और पैसा कमाया और संदीप गाडोली और उसकी गर्लफ्रेंड की उम्र में कितना अंतर था। जब गाडोली अपराध की दुनिया में पैर रख रहा था तब दिव्या अपने पैरों पर चलना सीख रही थी। पिता सब्जी बेचने का काम करते थे। घर में माँ के अलावा छोटी बहन थी। दिव्यांग पिता सब्जी बेचकर बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाते थे। गुड़गांव के बलदेव नगर की रहने वाली दिव्या सेक्टर 10A के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल के दिनों से ही दिव्या मॉडल बनना चाहती थी और 12वीं तक आते आते उसने छोटी मोटी पार्टियों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। हालांकि दिव्या इससे संतुष्ट नहीं थी और उसे जल्द से जल्द अमीर बनना था। दिव्या ने कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई बीच में छोड़कर मनीष खुराना नाम के शख्स के होटल पर रिसेप्शन पर काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त तक गुड़गांव में संदीप गाडोली और बिंदर गुर्जर गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई थी। दोनों ओर से कई बदमाश मारे गए थे और बिंदर गुर्जर के लिए संदीप गाडोली सिरदर्द बन गया था। बदमाशी दोनों ही कर रहे थे लेकिन बिंदर गुर्जर राजनीति में घुसकर गुड़गांव में पार्षद बन गया था और उसकी गुड़गांव पुलिस में पैठ बन गई थी। बिंदर गाडोली को अपने रास्ते से हटाना चाहता था लेकिन गाडोली बिंदर और पुलिस से एक कदम आगे रहता था। गाडोली मनीष खुराना को जानता था जिसके होटल पर दिव्या काम करती थी। साल 2015 में मनीष खुराना की ही एक पार्टी में दिव्या की जान पहचान गाडोली से हुई। किसी भी कीमत पर जिंदगी में आगे बढ़ने को लक्ष्य बना चुकी दिव्या ने गाडोली से नजदीकियां बढ़ाई और दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ते बन गए। लोगों के बीच दिव्या गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड के तौर पर मशहूर हो गई। गाडोली ने भी दिव्या पर पैसा पानी की तरह बहाया। पुलिस और बिंदर गुर्जर को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने गाडोली के कत्ल की साजिश में दिव्या को हथियार बनाया। गाडोली के परिवार के मुताबिक संदीप कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता था जिसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस करना बेहद मुश्किल होता था। साथ ही संदीप अपने साथ हमेशा हथियार रखता था और एनकाउंटर की सूरत में वो पुलिस पर भी भारी पड़ सकता था। अब बिंदर और पुलिस ने दिव्या से संदीप को मुंबई ले जाने को कहा और ये भी हिदायत दी कि उसके साथ हथियार नहीं होने चाहिए। जिसके बाद संदीप गाडोली और दिव्या मुंबई के एक होटल में रुके। इस होटल में 7 फरवरी को गुड़गांव पुलिस की एक टीम ने गाडोली को होटल के अंदर एनकाउंटर में मार दिया। गाडोली के परिवार की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने इस एनकाउंटर की जांच की और इस मामले में गुड़गांव पुलिस के जवानों के साथ दिव्या पहूजा, उसकी मां सोनिया और बिंदर गुर्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। 7 साल तक मुंबई की जेल में रहने के बाद जुलाई 2023 में ही दिव्या को जमानत मिली थी। जिस अभिजीत पर दिव्या की हत्या का आरोप लगा है वो बिंदर गुर्जर को पिछले 15 साल से जानता है। बिंदर गुर्जर ने ही अभिजीत को दिव्या से मिलवाया था और उसकी आर्थिक मदद करने के लिए कहा था। इसके बाद अभिजीत और दिव्या में नजदीकियां बढ़ी, दोनों के जिस्मानी रिश्ते भी बने और ऐसे ही पलों की फोटो और वीडियो दिव्या ने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद दिव्या अभिजीत को ब्लैकमेल करने लगी। अभिजीत उसे समय समय पर पैसे देता था लेकिन दिव्या की मांग हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंचने लगी। अभिजीत ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया था और उसने तय किया कि वो इस मुसीबत से कैसे भी छुटकारा पाएगा। 2 जनवरी को वो दिव्या के साथ होटल सिटी पॉइंट पहुंचा और उसने दिव्या से फोटो और वीडियो मांगा। उसने उसका फोन छीन लिया और पासवर्ड मांगा। दिव्या ने पासवर्ड देने से इनकार कर दिया। अभिजीत ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद होटल में काम कर रहे 2 कर्मचारियों की मदद से उसने दिव्या की लाश को कार में लादा और ठिकाने लगा दिया।
पुलिस ने अभिजीत और दोनों नौकरों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिव्या की लाश और उसके मोबाइल फोन को बरामद नहीं कर पाए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से उस रूट को खंगाल रही है जिससे वो BMW कार गुजरी थी, जिसमें दिव्या की लाश को ठिकाने लगाने के लिए डाली गई थी। पुलिस को वो कार तो लावारिस हालत में पंजाब से बरामद हो गई, लेकिन दिव्या की लाश नहीं मिली। पुलिस को अंदेशा है कि अभिजीत ने दिव्या की लाश को घग्गर नदी में फेंक दिया है। दिव्या के कत्ल का खुलासा तब हुआ जब उसकी बहन नैना उसे खोजती खोजती पहले अभिजीत के घर गई और बाद में उसके होटल पहुंची, जहां पर उसने खून के धब्बे देखे और उसने पुलिस को इसकी इत्तला दी थी। तो एक सब्जी वाले की बेटी से एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड बनने की ये थी दिव्या पहुंचा की कहानी।